मान्यता ख़त्म की गई। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रदेश सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जो कोशिश 1 साल में की है, तो उसका नतीजा निकला कि ये जितना भ्रष्टाचारी हैं इन सब ने एक गिरोह बना लिया और उसके तहत सरकार को अस्थिर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसमें काफ़ी जो है वो ऐसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि काफ़ी अनैतिक जो तरीके हैं वो अपनाए गए, धन बल का इस्तेमाल हुआ, ईडी का सहारा लिया गया। एक तीर से 2 निशाने की साधने की उन्होंने कोशिश की है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी एक वर्ग शामिल है और कांग्रेस के भी ये तथाकथित जो असंतुष्ट थे वो शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी का भी संपूर्ण नेतृत्व इस सारे घटनाक्रम को समर्थन नहीं देता है और भारतीय जनता पार्टी में धूमल साहब और अनुराग ठाकुर जी के जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की है जिनके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उदाहरण के तौर पे राजेंद्र राणा जी को सुजानपुर में लाकर धूमल साहब को क्या दिखाना चाहते हैं, या जो अनुराग ठाकुर धूमल साहब के समर्थक वीरेंद्र कंवर जी हैं, इनके विरोध में जो उनके घोर विरोधी देवेंद्र भुट्टो जी, उनको बीजेपी में शामिल करके क्या दिखाना चाहते हैं। उसी तरह से रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के तौर पे जो है उनको बीजेपी में शामिल करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हालत जो है गगरेट में है, वहाँ राजेश ठाकुर हैं, वो भी अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं और वहाँ पे भी चैतन्य शर्मा को लाकर जो है वो उनको नीचा दिखाने के लिए, तो एक तीर से 2 निशान साधने की कोशिश हुई है। एक को तो कांग्रेस पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे, कईयों के जो अवैध तौर पे क्रशर चलते थे उस पर अंकुश लगाया गया। शराब के ठेकों की जब खुले तौर पे नीलामी हुई, उससे कई लोगों को बेचैनी हुई और भी कई तरीके जो भ्रष्ट तरीके अपनाते थे उनके ऊपर जब नकेलें कसी गई, तो उससे जो हताश हुए हमारे कुछ नेता, उन्होंने अपने आपस में एक गिरोह बनाकर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देने की कोशिश की, ना कि जो सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रही थी उस सरकार के साथ खड़े होने की जो अपनी प्रतिबद्धता थी उसको नहीं दोहराया। तो ऐसे में इन जो प्रयास ये किए हैं इनकी हम भर्त्सना करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से हमारी बात हुई कईयों से, तो जो बीजेपी के प्रति समर्पित नेता हैं वो भी उनकी इन चालों से जो है सहमत नहीं हैं और ये जनता के जो जनादेश है उसका भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है 5 साल का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, 40 सीटें जिताकर भेजी थी। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश था, 15 सीटों का फर्क था। तो इस तरीके से चोर दरवाजे से जो कोशिश कर रहे हैं सत्ता में आने की, उनके इरादे जो हैं वो विफल हुए हैं और वो कामयाब नहीं होंगे। हमारे जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और ये दल विरोधी कानून जो है ये सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं है। कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, वो जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ये दल विरोधी कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए बना था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम को लेकर नहीं बना है। और उसी कानून का इस्तेमाल करते हुए इन 6 विधायकों की सदस्यता जो है वो रद्द की गई है। अब वहाँ पे दोबारा उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में फिर हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास इस समय 34 विधायक हैं, हमें 68 के विधानसभा, हालांकि 62 का भी समय हाउस है, 62 में तो हमारा संपूर्ण बहुमत है, लेकिन जब बाई इलेक्शन होंगे तो 68 के बहुमत में भी हमें सिर्फ 35 विधायक चाहिए, तो सिर्फ 1 विधायक जीतने से हमारा पूर्ण बहुमत आता है। और बीजेपी को अपने तौर पे पूर्ण बहुमत के लिए 10 सीटें चाहिए। अगर निर्दलीयों की जो है वो सहायता लेते हैं तब भी जो है उनकी बात नहीं बनती है, क्योंकि
25 उनके अपने हैं, 3 मिला के जो है 28 हुए, और 6 के 6 बीजेपी के भी अगर आते तब भी 34 हुए, तब भी उनको बहुमत नहीं मिलेगा। और कांग्रेस का जो है मात्र 1 विधायक जितने से हम पूर्ण बहुमत में आते हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान है, हमें जनता के निर्णय पर पूरा भरोसा है। और जब ये 6 उपचुनाव होंगे, इन उपचुनावों में हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। पहले भी लोगों ने कांग्रेस की सीटें यहाँ जिता के भेजी थी और दोबारा जो है जिता के भेजेंगे। और जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया है, जनता के जो जनादेश है उसका जो है वो मैं कहूँगा कि सम्मान नहीं किया है, उनको भी जो है मुँह तोड़ जवाब जनता देगी। और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की एक स्थिर और मजबूत टिकाऊ सरकार जो है आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 5 साल पूरे करेगी और जनहित के कार्य करेगी। धन्यवाद।